जज का रिमार्क ये था कि जिन लोगों को फांसी होनी चाहिए थी, सबूतों का अभाव में उनको बरी करना पड़ रहा है, ये अफसोसनाक है। अब बोलिए आप। सबूतों के अभाव में अगर जज ने उनको बरी किया है तो हम कोर्ट को मानेंगे या योगी को मानेंगे, इसको तय हमको करना है। जिसको कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया है, हम कोर्ट से बड़े हो जाएंगे क्या डिबेट में? नहीं, कोर्ट से बड़े नहीं हो जाएंगे तो फिर तो अयोध्या की बात कीजिए आप। फिर आप बोलेंगे अयोध्या तो आस्था के तौर पर दिया गया फैसला है, फिर आप कोर्ट से तो बड़े हो जाएंगे। कोर्ट ने खुद उसमें लिखा है, संविधान इतना ऑर्डर पढ़ लीजिए कोर्ट का। सर मैं ऑर्डर पढ़ लूंगा कोर्ट का, लेकिन ये बताइए ना, संभल से हिंदुओं को पलायन क्यों करना पड़ा? 46 साल तक मंदिर में क्यों ताला लगा है? इसका जवाब दे दीजिए। नहीं करना पड़ा, आप ऑन रिकॉर्ड इंट्रोस्पेक्ट करने में क्या बुराई है? अगर कुछ लोग हैं दंगाई हैं, उत्पाती हैं, कट्टरपंथी हैं, तो उनको क्वेश्चन करने में क्या बुराई है? कोई बुराई है? डर लगता है आप लोगों को? क्वेश्चन एविडेंस पे किया जाता है। इंट्रोस्पेक्ट अगर मैं इलेक्शन लड़ता हूं, मैं हार जाता हूं, तो रिजल्ट पे करूंगा। आपका चैनल का अगर टीआरपी नहीं चढ़ रहा है तो उसका रिजल्ट आ जाएगा कि टीआरपी रिपोर्ट ये है, इसको आप इंट्रोस्पेक्ट करिए। उसी तरीके से अगर पलायन हुआ सर, आप लोगों के ऊपर एलिगेशन क्यों लगते हैं? जहां पर आबादी ज्यादा होती है वहां से हिंदू पलायन कर जाता है। नाजिया भी तो यही कह रहा है, इसी पे तो इंट्रोस्पेक्ट की बात कह रहा हूं मैं। ये एलिगेशन मैंने तो कई उदाहरण भी दे दिया, कई एग्जांपल भी दे दिया। पर ये एलिगेशन अगर एक प्रोपेगेंडा मशीन चलाएगी तो हम नहीं करेंगे ना सर। अच्छा ठीक है, नाजिया कुछ कहना चाहती है। नाजिया देखिए, इन्होंने भी कहा है कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी गाली देते हैं। मैंने तो असदुद्दीन अवैसी को माँ बहन की गालियां देते हुए देखा है। मैंने तो तौकीर को माँ बहन की गालियां देते हुए देखा है। मेरे पास वीडियोस भी है। और अभी 2024 के इलेक्शन में जब मैं माधवी लता जी का कैंपेनिंग करने गई थी, तो मैंने असदुद्दीन अवैसी के भांजे को गंदी गंदी सड़ी सड़ी माँ बहन की गालियां वो माधवी लता जी को दे रहा था, जो काफी न्यूज में चर्चे में भी आया था। माँ बहन की वो गालियां जो हम शायद अपनी जुबान से निकाल भी नहीं सकते, वो गालियां रोड पर दे रहा था। क्या जमाना और दुनिया भूल गया है, या भारत के लोग भूल गए हैं कि असदुद्दीन अवैसी तस्लीमा नसरीन का ब्लाउज खोल करके मारता था? असदुद्दीन अवैसी तस्लीमा नसरीन की साड़ियां खोल करके मारता था? असदुद्दीन अवैसी जैसा नापाक, गलीज, बेहुदा, बदतमीज कोई नेता हो सकता है इस धरती पर? असदुद्दीन अवैसी वो है जो रहता है भारत में, आधार कार्ड रखता है भारत का, लेकिन गाना गाता है रजाकार का। तौकीर इतना बदतमीज आदमी है जो औरतों से कभी तमीज से बात नहीं करता है, सिर्फ प्रियंका वाड्रा से अच्छे से बात करता है। बात करता है। अब आती है लेकिन संभल, नाजिया संभल में सिचुएशन क्यों बना? बात अलग अलग नेताओं से तो हम कभी जी, लेकिन संभल की अगर मौजूदा स्थिति की बात करें, 46 साल तक एक मंदिर पर ताला पड़ा रहा और स्थिति जो है वो कह रहे हैं कि धीरे धीरे इस मंदिर को पूरी तरह से कैप्चर करने की कोशिश थी। कई अतिक्रमण हटाए गए, 21-22 तो कुएं मिले हैं वहां पर, ये भी कहा जा रहा है। Exactly, मैंने आपको कहा ना कि 1980 मुरादाबाद के वायलेशन के बाद मुसलमानों ने उम्मा की स्ट्रैटेजी और इस्लामिक कॉन्सेप्ट को वहां पर इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के रखा कि बेचारे हिंदुओं को वहां से पलायन करना पड़ा। और आज आप देखिए, इन्होंने फिर से वही दृश्य को अपनाने की कोशिश की है। सुबह 11:45 की मैं खबर बता रही हूँ कि मौलाना कौसर हयात ने थ्रेट किया है हिंदुओं को। योगी आदित्यनाथ जी को थ्रेट किया है, वो भी कैमरा के सामने थ्रेट किया है कि अगर सरकार चली गई तो एक एक को समझा जाएगा और जहां से पैदा हुआ है वहीं घुसाया जाएगा। ये मौलाना कौसर हयात बोल रहा है, इतनी भद्र शब्दावली का इस्तेमाल कर रहा है। मौलाना कौसर हयात ने यहाँ तक कहा कि शासन और प्रशासन क्यों आया मंदिर खोलने के लिए? कोई साधु संत आता। 46 साल से मंदिर अगर बंद थी तो उसको बंद रहने देना चाहिए भाई। ये बाबरी मस्जिद में दिया बाती जलाने नहीं जाते थे, ये लोग नमाज पढ़ने नहीं जाते थे। भाई साहब इसका जवाब जुबैर जी, ठीक है। 40 साल की मंदिर को किस तरीके से कैप्चर किया मुसलमानों ने और उसको ढक छुपा करके वहां से हिंदुओं को पलायन करवाया, और कितनी जिहादी और आतंकी एक्टिविटी की कि बेचारे हिंदू अपने मंदिर के लिए भी वहां पर जा नहीं पाए थे। लेकिन जुबैर जी आप जवाब दे दीजिए उसका। मेरा सवाल आपसे, जुबैर कुछ कहना चाह रहे हैं? मैंने ओपनिंग में ही जवाब दे दिया था सर, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। मुझे पता था ये प्रोपेगेंडा मशीन कैसी चलेगी।
सुबह से शाम जुबैर जी थोड़े इनकार कर पाएंगे कि काफिरों को मारना कूटना तो इस्लाम में बोला गया है, ये तो हमारी आयतों में बोला गया है, थोड़ी इनकार कर पाएंगे। अल कुरान हाँ, नहीं बोला गया, नाउजुबिल्लाह, अल कुरान नहीं बोला गया, भाई चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है, एक बार जवाब सुन लेते हैं। नादिया जवाब सुन लेते हैं, नादिया जवाब सुन लेते हैं। जी मैंने मेरे ओपनिंग में ही कहा था एंकर साहब कि अगर वहां पे कोई ऐसा मंदिर था, अगर इसके लिए है, क्योंकि उसके ऊपर अभी बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन। अगर का क्या मतलब होता है? मंदिर तो थी, मंदिर तो थी, प्रतिमा तो नहीं थी। नादिया एक सेकेंड, और मगर क्या होता है? मंदिर के नाम से थोड़े से परेशान हो जाते हैं जुबैर भाई बोलिए, अब जवाब दे लीजिए। मैं मंदिर के नाम से परेशान नहीं होता हूँ, मैं मस्जिद के नाम से परेशान होता हूँ। मैं जब बात करता हूँ और कोई टोकने लगता है, बीच में नाक डाल देता है, तो उसमें थोड़ी सी परेशानी होती है, क्योंकि मैं बोल नहीं सकता। ठीक है, नादिया सुन लेते हैं। जुबैर भाई बोलिए। अगर वहां पे कोई मंदिर पाया गया है, तो मेरा ये सीधा सा प्रश्न था कि 8.5 साल या 7.5 साल जो भी टेन्योर हुआ है, उसके अंदर क्या कर रही थी भाजपा की योगी सरकार? क्यों उनको संभल के राइट्स के बाद ही ये दिख रहा है, या 8 साल तक मंदिर नहीं ढूंढना था? और अगर अभी ढूंढ भी नहीं, मैं आपसे बहुत बेसिक सवाल ना, हम अब तो भाई साहब बिजली चोरी की चेकिंग नहीं होती थी। बिजली चोरी के संभल लाइमलाइट में कब आया? संभल लाइमलाइट में जामा मस्जिद के सर्वे के बाद आया। सर्वे के बाद पता चला कि भाई बिजली चोरी हो रही है दबा के, तो टीम गई तो मंदिर मिला। इसमें तो सिंपल सा सीक्वेंस है। लेकिन एक बात बताइए, मैं आपको बड़ा बेसिक सा सवाल पूछता हूँ, शायद आप इसका जवाब दे पाए। 1947 से संभल में जहां मुस्लिम मेजॉरिटी है, वहां पर 19 दंगे हो चुके हैं। कोई भी आप एक ऐसा इलाका बता दीजिए जहां पर मुस्लिम माइनॉरिटी में है और वहां से 47 से लेकर अभी तक में 19-20 दंगे हुए हों 47 के बाद से अभी तक में। जी, गुजरात के अंदर 22 शहरों के अंदर 300 से ज्यादा दंगे पिछले 20 सालों में हो चुके हैं, जहां मुस्लिम माइनॉरिटी में है। मैं ऑन रिकॉर्ड आपको गुजरात गवर्नमेंट का इंपेरिकल डेटा भेज सकता हूं। नहीं, तो गुजरात में तो फिर यूपी में मुस्लिम माइनॉरिटी में है। पूरे यूपी की बात करें, मैं तो एरिया पॉकेट्स की बात कर रहा हूँ। पॉकेट्स की बात कीजिए, डिस्ट्रिक्ट की बात कीजिए। आप डिस्ट्रिक्ट वाइज बताइए, आप मुझे डिस्ट्रिक्ट नहीं जुबैर भाई, डिस्ट्रिक्ट वाइज बताइए। आप ऐसा मत करिए, डिस्ट्रिक्ट वाइज पॉपुलेशन रेशियो के साथ बताइए। मैं पॉपुलेशन रेशियो बता रहा हूँ। 1947 में 65% मुस्लिम, 35% हिंदू संभल में। आप सुनते ही नहीं है। गुजरात के अंदर किसी भी जिले शहर के अंदर मुस्लिम मेजोरिटी में नहीं है, हर जगह माइनॉरिटी में है। ये भी डेटा मैं आपको दे दूंगा। में मुस्लिम मेजोरिटी में है, कल फरहाद हकीम बोला है। पश्चिम बंगाल में किसी भी शहर जिले के अंदर ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि मुसलमान मेजोरिटी में गुजरात में नहीं है। मैं लिस्ट निकाल के आपको दे दूंगा, दे दीजिए आप। मैं लिस्ट निकाल के आपको दे दूंगा। क्या बात करते हैं, थोड़ा सा स्टडी रखा कीजिए। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। गुजरात संभल में 1947 से लेकर अभी तक 19-20 दंगे क्यों हुए? आपने मुझे सवाल पहले ये किया था सर कि जहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी में है वहाँ दंगे के शहर बताइए। आपने 19 कहा, मैंने 200 से ज्यादा बताया। गुजरात के कोई भी जिले में किसी आपने भी डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं बताया अभी तक। आपने कोई डिस्ट्रिक्ट कोट नहीं किया और वहाँ का पॉपुलेशन रेशियो भी नहीं बताया। ये जबानी जमा खर्च किया कीजिए, कुछ डेटा रखिए पास में और डेटा बताइए। मैं डेटा के सिवा बात ही नहीं करता हूँ। छोटा सा एडवोकेट कर रहे हैं आप, बताइए डिस्ट्रिक्ट वाइज सर। मैं आपको वही आपकी क्रेडिबिलिटी स्टेक पर है। डिस्ट्रिक्ट वाइज बताइए। चलिए तो आप संभल का जवाब दे दीजिए। सर मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, एक भी डिस्ट्रिक्ट में मुस्लिम मेजॉरिटी में नहीं है, एक भी डिस्ट्रिक्ट में, सब में माइनॉरिटी में। मैं आपको, मुझे कर दीजिए आप। मैं अभी मैं आपको डेटा दूंगा, फिर आप बोलेंगे कि भाई, आप बोलेंगे ये गलत है, ये रॉन्ग है। नादिया कुछ कहना चाह रही है। अगर आप मुझे एक्सेस दे स्क्रीन चलाने का, तो मैं डेटा आपको दे देता हूँ। आप मुझे भेज आपकी आवाज। नादिया देखिए विवेक जी, बात क्रिस्टल क्लियर है। मुसलमानों को अपने आसमानी किताब के हिसाब से इस पूरी पृथ्वी को इस्लामिक बनाना है, और इस्लामिक बनाने के लिए ये आतंकी हरकत करना कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे।
ये तलवार पहनाने का काम और ये तलवार उठा करके सलवार उतरवाने का काम, ये इनके बसा हुआ है, ये इनके नस नस में बसा हुआ है। हिंदुओं की प्रतिमा से हिंदू